प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो नाम जप की बात करते हैं कि नाम जप करो, उससे राधा नाम का जप करो, उससे आपकी मुक्ति होगी, कर्म बंधन कटेंगे, ये सारी चीज़ें। और बात करें कृष्णमूर्ति की, जय कृष्णमूर्ति, वो चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं। अब मुझसे इस बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई हैं। मतलब वीडियोस नहीं, एक ही वीडियो बनी है, इस सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में मैं थोड़ा डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने इतना डायरेक्ट बात नहीं की थी, उसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, तो जो बोलते हैं कि नाम जप जो है, नाम जप करने आपको शांति मिलेगी, आपको नाम जप करेंगे कर्म बंधन से आपसे मुक्ति मिलेगी आपको, और आप जो है वो अच्छा जीवन भी साथ साथ जी पाएंगे। नाम जप का मतलब क्या है, पहले ये देख लें। नाम जप एक मेडिटेशन है जिसको मंत्रा मेडिटेशन कहते हैं। इस मंत्रा मेडिटेशन में आप पर्टिकुलर मंत्र को दोहराते हैं। इस्कॉन वाले भी कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करने के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप किसी मंत्र को दोहराते हैं और उसको सुनते हैं, उसकी ध्वनि को सुनते हैं। दैट इज़ नाम जप। तो मैं भी अपनी इसको लेकर एक टेस्ट में नहीं बता चुका हूँ कि एक टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की जब शुरुआत हुई थी तो मैं इस्कॉन से जुड़ा। मैंने नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग बहुत की हुई है। उस टाइम मैं परेशान था, तो मुझे थ्योरेटिकल चीज़ें जो थी, इंक्वायरी, इतनी सारी चीज़ें आप दे दोगे तो मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। इसलिए मेरा माइंड जो था वो रेस्टलेस था, परेशान था। तो मुझे एक चीज़ दी गई कि आप ये मंत्रा मेडिटेशन करो ताकि आपका फोकस तो एटलीस्ट बढ़े। तो मंत्रा मेडिटेशन से मेरा फोकस बढ़ा। और लॉकडाउन में, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक एंजाइटी का समय था वो लॉकडाउन कब बीत गया मंत्रा मेडिटेशन करते करते। तगड़ा लॉकडाउन जो पड़ा था 1 महीने का, जिसमें बिल्कुल ही एकदम कुछ छूट नहीं थी। तो वो 1 महीने मैंने पूरा दबा के, हालांकि मैंने मंत्रा मेडिटेशन कम से कम 2 साल तक की है, बल्कि 2 ढाई साल तक की है। और तो मैं पूरे दिन, जब लॉकडाउन पड़ा तो पूरे दिन मैं मंत्रा मेडिटेशन करता रहता था। 16 माला कर ली, उससे ऊपर माला चली गई, तो बड़ा आनंद आता था, बड़ा अच्छा लगता था बहुत। तो नाम जप में मुझे शांति मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये तब तक ही था। ये नाम जप जो था, इससे मुझे तभी शांति मिली थी जब मैं कर रहा था, और उसके थोड़े टाइम बाद। लेकिन मुझे शांति ऐसी चाहिए, मुझे पीस ऐसी चाहिए जिसमें मैं हमेशा पीस में रहूं। आप समझ रहे हैं? जिसमें मुझे ऐसा न लगे मैं किसी चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ। नाम जप मीन्स कि मेरे को कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, मैं मंत्रा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। इट्स एन एस्केपिज्म। आप समझ रहे हैं? डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में, जैसे कि कृष्णमूर्ति बताते हैं। ठीक है? तो मेरे को जब भी कोई भी परेशानी हुई, गुस्सा आया, फियर, डर लगा, या मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, मैं नाम जप करना स्टार्ट कर दिया। आप समझ रहे इस चीज़ को? तो एक मुझे ये एस्केप सा लगने लगा। मुझे चाहिए कि मैं चीज़ों को डीपली फेस करूं और उसमें इंसाइट लूँ चीज़ों में। और मेरा मेडिटेशन ऐसा होना चाहिए कि मैं जब कर भी नहीं रहा हूँ ना, तब भी मेडिटेशन हो रही है। तो फिर मैंने कृष्णमूर्ति को पढ़ना स्टार्ट किया, कृष्णमूर्ति को जानना स्टार्ट किया। हालांकि इन द प्रोसेस मैंने और भी बहुत सारे लोगों को जाना। ठीक है? हालांकि अब अगर मैं बात करूं, प्रेजेंटली मैं बात करूं, तो मैं कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन या वो भी फॉलो नहीं करता। मैं अगर अपनी बात करूं इस टाइम पर, मैं बिल्कुल एक ज़ीरो स्टेट में रहने की कोशिश करता हूं। हालांकि वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन से, बट एक टाइटल नहीं आता, एक आप कह सकते हैं ना, एक अथॉरिटी कृष्णमूर्ति कहते हैं, एक अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो बात करें कृष्णमूर्ति की, तो कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो नाम जप है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में अंतर है। आप अद्वैत वेदांत को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मेडिटेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही सारी
जो बंधन है उससे ऊपर उठ जाओ। जो ये आप नाम जप कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आपका सेंटर अभी भी है। आप समझ रहे हैं? इसमें एक अभी भी केंद्र है, इसमें अभी भी मेडिटेटर प्रेजेंट है जो कुछ कर रहा है। लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस में आपका ये जो मेडिटेटर है ये भी ख़त्म हो जाता है। आप चॉइसलेस ही हो गए पूरी तरह से, यानी कि कोई सेंटर नहीं रहता। तो कोई सेंटर नहीं है तो आप फिर फ्री हो गए पूरी तरह से। अगर आपके अंदर कोई मेडिटेटर प्रेजेंट है, जैसे कि हम नाम जप में करते हैं, तो हम बार बार देखते हैं अपने आप को कि हम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या सही से ध्वनि आ रही है, सुनाई दे रही है नहीं आ रही है, मुझे कितना फ़र्क महसूस पड़ा, ये सारी चीज़ें। लेकिन कृष्णमूर्ति जो चॉइसलेस अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि आप गुस्से में हो, आप चिंता में हो, परेशानी में हो, एस्केप मत हो उससे, उसके साथ रहो, रिमेन विद द फैक्ट। तो जब आप फैक्ट के साथ रहते हैं, जैसे आपके अंदर एंगर आया, गुस्सा आया, मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जो आप बैठ के कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा कर ली, नहीं। मेडिटेशन मीन्स कि आप पूरे टाइम आप इंसाइट ले रहे हो चीज़ों पर। आपके अंदर गुस्सा आया, आप उससे एस्केप नहीं हो रहे हो, आप उसको एज इट इज़ देख रहे हो बिना ऑब्जर्वर के। बिकॉज कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्वर इज़ दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। इसको लेकर मैंने कई सारी चीज़ें बना रखी हैं, वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपके अंदर एंगर आया है, फियर आया, आप उसको एज इट इज़ देख रहे हो जैसा वो है, विदाउट मॉडिफिकेशन के, उस फैक्ट के साथ रह रहे हो। आप कोई अपोजिट जनरेट नहीं कर रहे हो कि मेरे अंदर वायलेंस आ रहा है तो मैं नॉन वायलेंट हो जाऊँ, नहीं। आप उसके साथ हो, उसको एक्सपोज हो रहे हो उस चीज़ से। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आप फैक्ट के साथ रह रहे हो तो आप में और उस चीज़ में, एंगर में कोई अंतर नहीं है। चाहे फियर ले लो, चाहे एंजाइटी ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें कुछ अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं है तो डुअलिटी नहीं है, द्वंद्व नहीं है। और जब द्वंद्व नहीं है तो फिर क्या है? कन्फ्यूज़न आपको, कन्फ्लिक्ट आपको तभी होती है जब द्वंद्व होता है, जब दो होते हैं। जब दो हैं ही नहीं, जब एक ही है, जब एंगर और आप एक ही बन गए, तो आप किससे लड़ोगे? किसको रजिस्ट करोगे? किसको एनालाइज करोगे? किसी को नहीं। तो वहाँ पर एंगर ख़त्म हो जाता है, फियर ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। तो इससे आपके लाइफ में कोई भी डाउट आया आपके जीवन, मतलब ये सेल्फ इंक्वायरी चलती रह रही है, ऑटोमेटिक हमेशा चल रही है। और चॉइसलेस तरीके से आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं रहे हो, आप कोई अपने अंदर सेंटर जनरेट नहीं कर रहे हो, कोई सेंसर जनरेट नहीं कर रहे हो, इवन कोई अपने अंदर जज क्रिएट नहीं कर रहे हो। चीज़ें फ्लो हो रही है, बस खाली एक फ्लो स्टेट हो रही है। तो ये कृष्णमूर्ति बता रहे हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक तरफ नाम जप है, एक तरफ कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस है। तो मैंने बताया, आप अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है आप परेशान हो, आपका अभी फोकस भी नहीं बढ़ा है बिल्कुल भी, तो आप ये कर सकते हैं। आप समझ रहे चीज़ को। और आपको अभी एस्केपिज़म चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे बुजुर्ग लोग हो गए या फिर कई सारे लोग हैं जिनको अभी सेल्फ इंक्वायरी से अपना सामना करना नहीं आता, तो उनको बोले ले भाई तू माला पकड़ और जपना स्टार्ट कर दे, एक काम कर, तो ये कर। तो ये करते 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 ऑफ कोर्स एक ऐसी स्टेट भी आती है जब जो करने वाला है, जब आप डीपली एकदम हो जाते हैं तो करने वाला भी ख़त्म हो जाता है। हाँ, वहाँ भी एक स्टेट ऐसी आती है जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में, मेडिटेशन में, तो वो भी मेडिटेशन में तब्दील हो जाती है, लेकिन वो टाइम के साथ होता है, समय के साथ होता है। तो वो आना आपको इसी स्टेट में है, आना आपको नॉन डुअलिटी में ही है, अद्वैत में ही है। सो ये पूरा केस है, पूरा सिलसिला है। और आप चाहें तो इसमें भी इंसाइट ले सकते हैं। मेरी जो मतलब मेरी क्या, मैंने जो भी जाना हुआ है, अपना मेडिटेशन करके एक्सपीरियंस लिया हुआ है और काफ़ी सारे लोगों को पढ़ा है, समझा है, उसको लेकर मैंने एक अपनी इंसाइट करके एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, एक इनर एजुकेशन, जो कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आप कई सारी जगह पर गए हैं, कई सारे मैंने बहुत ऑर्गेनिक तरीके से क्रैश कोर्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे। मैं कोई एनिमेशन या कोई सजावट या कुछ नहीं, कोई पहले से प्लानिंग, प्री प्लानिंग कुछ नहीं, नेचुरली फ्रीडम से जो आ रहा है उसको लेकर मैंने क्रैश कोर्स बनाया है, कुल 24 टॉपिक्स का।
मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस, डुअलिटी क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, ठीक है, अवेयरनेस क्या है, अटैचमेंट क्या है, टीचिंग लर्निंग क्या है, नथिंगनेस क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या होता है, साक्षी क्या होता है, सब कुछ मिला मिलो के साथ साथ इसके साथ साथ हैं 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। और आप चाहें तो डाउट क्लियर करने के लिए इस क्रैश कोर्स के बाद मुझसे बात भी कर सकते हैं फ़ोन पर। तो इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लें, तो व्हाट्सअप करके आप इस क्रैश कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 9773529489। थैंक यू वेरी मच।